हाथ में सर्टिफिकेट तो आ गया, बस अब कुर्सी पे बैठने की देर है, इसके बाद काम शुरू कर दिए जाए। नमस्कार। देखिए, काफ़ी समय के बाद जो चल रहा था कि मेयर के चुनाव होंगे, मेयर बनेंगे, मानेसर का विकास होगा, पार्षद बनेंगे, मानेसर का विकास होगा। हमने एक वीडियो में अपने समाचार पत्र चैनल के माध्यम से बताया था कि भाजपा की सरकार है और ये जो लोग थे जिनमें भाजपाई स्वयं भोंपू बजा के कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे अगर वो मेयर बनते हैं, तो पार्षदों का भी, टिकट के दावेदारों का भी यही कहना था कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, विकास होगा। हमने एक बात में ये बताया था कि जिन भ्रष्टाचार को, जिस भ्रष्टाचार को या जिस विकास को उनके बड़े नेता, आला अफसर नहीं कर पाए, तो क्या वो मेयर और पार्षद बनने के बाद इन भ्रष्टाचारों को और विकास को करा पाएंगे। खैर चलिए छोड़िए, आज तो खुशी का दिन है, क्यों कि मेयर भी मानेसर की नियुक्त हो गई हैं और पार्षद भी अपनी अपनी जो है सीट पर वो जीत हासिल कर चुके हैं। और यहाँ हम एक शब्द बता दें कि आखिर जीत ही गए इंद्रजीत मेयर का चुनाव। बिल्कुल, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रजीत जो है निर्दलीय प्रत्याशी थी और इंद्रजीत यादव ने प्रदेश के मंत्री को, राव नरबीर को, जो घमंड भरी वाणी उन्होंने इस्तेमाल की थी, उनके भाजपा प्रत्याशी को पटकनी देकर उस आग पर ठंडे पानी डालने के समान जो है वो शांत कर दिया। दूसरी ओर इस जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं नायब सिंह सैनी के कद को भी इंद्रजीत ने कम कर दिया। अब इंद्रजीत जहां नाम आ जाता है तो इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत ने इन सभी बातों को नकार दिया जो भाजपा बड़ी बड़ी बात कर रही थी। यह बात दिगर है कि नवनिर्वाचित मेयर इंद्रजीत यादव में किसी बड़े नेता के इशारे पर भाजपा का दामन थाम खुद को भाजपा बताएगी, ये बात आगे देखी जाएगी। हालांकि हमने आज जब उन्होंने मेयर पद का जो सर्टिफिकेट है वो लिया तो हमने ये बात उनसे पूछी भी कि क्या आप भाजपा में जीत के बाद, जैसा कि आपका विचार था, आपने कहा था, तो क्या भाजपा में जाएंगे? तो उन्होंने इशारा ये किया कि इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, आगे बताऊंगी। बहरहाल दक्षिण हरियाणा के मानेसर क्षेत्र में जिस तरह से प्रदेश के बड़बोले मंत्री ने राव नरबीर जी को वोट की चोट का जवाब दिया है, वह पचाने में उनको कई महीने मेहनत और करनी पड़ेगी। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक श्रीमान सत्यप्रकाश जरावता जी मानेसर में कमज़ोर पकड़ का भी, उनकी जो पकड़ थी वो कमज़ोर हो गई है, इसका भी खुलासा हो गया है। मानेसर की टिकट के चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी की टिकट को भी दांव पर लगा दिया था। वहीं पटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद अध्यक्ष पद सीट पर भाजपा के खाते में जो गई है वो चली गई है। ऐसे अब पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता को ना तो मानेसर में कुछ मिला और न ही पटौदी में। इसके अलावा पटौदी में कांग्रेस की जो जोरदार टक्कर के बाद भाजपा के प्रवीण ठाकरिया ने अपनी सीट बचा ली। पटौदी की विधायक जो श्रीमती विमला चौधरी ने इस बार प्रवीण ठाकरिया को जीत दिलाने के लिए कोर कसर कोई नहीं छोड़ी। बहरहाल ये राजनीतिक दाव पेच है, यहाँ सहमत का खेल जो है वो चलता रहता है। पटौदी विधानसभा में मानेसर में मेयर और पटौदी जाटोली मंडी के चुनाव नतीजों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल तो बना ही दिया है। यहाँ एक बात मैं और बता दूं कि जिस तरह से आनन फानन में जो मानेसर के मेयरों को छोड़ के जो पार्षदों की जो वारबंदी हुई थी, उसमें इतने पार्षद लाइन में आ गए थे कि एक एक वार्ड में 10-10 पार्षदों की लाइन जो है वो देखने को मिली और उन्होंने चुनाव भी लड़े। हालांकि जीत तो सभी को पता है कि किसी एक की ही होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कोई जीतने वाले जो थे वो हार गए और जो ना जीतने वाले थे वो जीत गए।
कारण उनके पीछे उनका बड़ा समाज, उनका बड़ा परिवार या उनकी ज़्यादा मेहनत कुछ भी रहा हो, लेकिन आज हम जब मौके पे मौजूद थे तो ये बातें हमें देखने को मिली कि जिनके ढोल नगाड़े बजने थे वो चुपचाप निकल गए और जिनके नहीं बजने थे उन्होंने ढोल नगाड़ों पे खूब नाच किया, खूब पटाखे आदि चलाए। लेकिन अब जो सवाल हमारे मन में है कि इतनी बड़ी दावेदारी जहां पंच, सरपंच और अन्य जो पंचायतों के कद थे उनको बिल्कुल समाप्त करके जो नगर निगम का ढोल सरकार ने बजाया है, क्योंकि कई जगहों से ये आवाज़ें भी आ रही थी कि नगर निगम मानेसर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसके पीछे जो अरबों खरबों के रुपयों का खेल था, क्योंकि नगर निगम मानेसर फ़िलहाल जो है वो ठन गोपाल है और यहाँ जो HSIDC का जो डिपार्टमेंट मानेसर क्षेत्र के विकास को देखता था वो भी नगर निगम के आने से जो है बिल्कुल ही निरुत्साह हो गया। उनका भी यही कहना है, हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा कि अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, क्योंकि नगर निगम में जो है वो सारा पैसा नगर निगम में जाने लगा, हम तो यहाँ खाली बैठे घंटी बजा रहे हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो मेयर और पार्षद जो बन के आए हैं ये क्या विकास की गति को, जो विकास 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 चिल्ला के बड़े बड़े आला अफसर जिनमें स्वयं जो है यहाँ के सांसद भी आ चुके और स्वयं जो है यहाँ के मंत्री आ चुके, MLAs जो है वो आ चुके, इसी विकास के मुद्दे को लेके हमेशा इस पब्लिक को गुमराह करके या यूं कहें कि कुछ छोटे मोटे विकास करा के अपने चक्कर में ले लेते हैं। तो उसी विकास का डंका बजा के नवनिर्वाचित ये मेयर और पार्षद, क्योंकि इंद्रजीत ने जो है वो चुनाव जीता है, अब देखना ये है कि क्या इंद्रजीत के साथ मिलके ये जो नए पार्षद आए हैं ये विकास की गति को कहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके लिए हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। निश्चिंत रहिए, हमारा चैनल भावी मानेसर समाचार पत्र इनकी सभी करतूत, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, अच्छी होंगी तो वो करतूत ना हुई, वो इनका वाकई विकास हुआ। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी तरह की लापरवाही अपने इस पद की गरिमा को लेके कर रहे हैं, चाहे वो विकास हो चाहे वो अनविकास हो, यानी कि इनकी काम में कोताही हो, उसको हम उजागर करने में कतई पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये हमारा संकल्प भी है और हमारे समाचार पत्र का जो पर तहे दिल से आभार। और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि आज मैं नहीं, हमारे मानेसर नगर निगम की समस्त जनता मेयर बनी है और मैं अपने क्षेत्र की सारी जनता को मेयर बनने की मानेसर नगर निगम का पहला हार्दिक शुभकामनाएं। इंद्रजीत जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, पिछले 4 साल से मेहनत थी, क्या उस मेहनत का आज फल? जी बिल्कुल, जो हमारी देवतुल्य जनता थी उन्होंने मेरे कदम से कदम मिलाया है, इसलिए मेरी मेहनत कम थी और उनकी मेहनत ज़्यादा थी। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास से उन्होंने मेरे पे विश्वास रख के मेरा साथ दिया, आने वाले टाइम में मैं उनके हर कदम के साथ खड़ी। इंद्रजीत जी लगातार एक वादा करती आ रही थी कि जिस दिन मेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद काम शुरू कर दिया जाए। जी बिल्कुल, बस अभी ये हाथ में सर्टिफिकेट तो आ गया, बस अब कुर्सी पे बैठने की देर है, इसके बाद काम शुरू कर दिया जाए। तो बिल्कुल